सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ अहंकार के बारे में। तो आज मैं आप सभी को अहंकार के बारे में 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, और इसे जानने के बाद आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को आप सीधा शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अहंकार क्या है। जब किसी भी इंसान में ऐसी सोच आ जाता है ना कि सब मुझसे छोटा है और मैं सभी से बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सभी मुझसे छोटा है, अगर ऐसी सोच आपके अंदर आए तो आप जान लेना कि ये अहंकार है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अहंकार कैसे जन्मता है। आपको इस बात को थोड़ी सी समझना होगा। जैसे कि जब आप 1 साल के थे तो आपके अंदर ना कोई अहंकार ही नहीं था, पर आप जब 3 साल या उससे बड़े हो गए तो आपके अंदर वो अहंकार जो है वो थोड़ी थोड़ी आने लगा था। ये ऐसा क्यों होता है? 3 साल के बाद आपके अंदर वो अहंकार आना क्यों लगता है? तो देखिए, होता क्या है कि जब आप 1 साल या 2 साल के होते हो तब आपकी ब्रेन जो है वो उतना अभी डेवलप नहीं हो पाता है, पर जब आप 3 साल के होते हो तब आपकी ब्रेन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है। तो आपके अंदर वो जजमेंटल क्वालिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी आने लगता है आपकी ब्रेन में। तो उसी जजमेंटल क्वालिटी के थ्रू आपके अंदर वो अहंकार आ जाता है। और ये जजमेंटल क्वालिटी के थ्रू ये अहंकार कैसे आता है ये भी तो समझना होगा ना। तो चलिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जज ही नहीं करते तो तब आपके अंदर ना ही घृणा आता है, ना ही लोभ लालच, कुछ भी नहीं आता है। पर जब आपके अंदर वो जजमेंट करने की क्वालिटी आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में 2 बेटे हैं, एक आप और एक आपके भाई, तो आपकी माँ अगर आपकी भाई से ज़्यादा प्रेम करने लगे तो 3 साल के बाद आपको ये पता चलने लगेगा कि आपकी माँ जो है वो बड़े भाई को ज़्यादा पसंद करती है, मुझे नहीं। तो इस बात से आपको अपने बड़े भाई से लोभ होने लगेगा, ईर्ष्या होने लगेगा, और आपको अपनी माँ से नफरत होने लगेगा, घृणा होने लगेगा। और यही है उस अहंकार की शुरुआत। तो अहंकार का शुरुआत होता है नफरत से, ईर्ष्या से, घृणा से, लोभ से। तो जैसे कि आप अपने भाई के लिए वो ईर्ष्या रखते हो, वो लोभ रखते हो, तो वो लोभ उत्पन्न कहाँ हो रहा है? वो लोभ, वो ईर्ष्या जो है वो आपके अंदर ही तो उत्पन्न हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने अंदर वो घृणा, वो लोभ, वो ईर्ष्या का बीज बो रहे हो। अहंकार जो है वो घृणा, लोभ, ईर्ष्या इन सभी का एक नतीजा है। तो जैसे कि आप अपने भाई और माँ से वो घृणा, वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो लोभ करने लगोगे तो आपके अंदर वो अहंकार को पैदा करेगा। तो अहंकार ऐसे शुरुआत होता है। अहंकार का जड़ है ये लोभ, घृणा, ये सारी जो है वो अहंकार का जड़ है। अहंकार शुरू होता है ये घृणा, लोभ, ईर्ष्या इनसे। तो जब आपके अंदर वो अहंकार का पेड़ उग गया ना, तो अब उस पेड़ में फल तो लगेगा ही जरूर। तो उस फल क्या है? तो उसी फल है मेरा तीसरा पॉइंट, अहंकार की दुष्परिणाम। तो जब आपके अंदर वो अहंकार का पेड़ उग जाता है तो वहां पर जो फल लगता है वो फिर से वही होगा, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, यही होगा फल। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ये पृथ्वी गोल है, घूमकर सबकी बारी आनी है। जैसे कि यहाँ पर उस अहंकार का शुरुआत हुआ था उस घृणा से, लोभ से, ईर्ष्या से, तो यहाँ पर भी वो खत्म होता है उसी घृणा पे जाके, उसी लोभ पे जाके। और यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि अहंकार का शुरुआत होता है ईर्ष्या से, लोभ से, घृणा से, और उसका आखिरी परिणाम जो है वो भी घृणा है, लोभ है, ईर्ष्या ही है। तो ये जो है सब इंटरनली कनेक्टेड है। उसी घृणा से शुरू होता है अहंकार का, और जब वो अहंकार का फल आता है वो भी वो घृणा है, ईर्ष्या है, वो सारी नेगेटिव चीजें हैं। तो 5वीं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अहंकार का दबा क्या है। जब आप सभी को एक देख पाएंगे तो आपके अंदर जो लोभ, लालच, जो भी कुछ था वो सारी जो है वो खुद ब खुद विलीन होते जाएगी। तो यहाँ पर आता है प्रेम। प्रेम ही है उस अहंकार का दवा। तो देखिए वो प्रेम कैसे उस अहंकार को
आपसे निकाल कर फेंक देता है। इसे अब हम समझते हैं। जब आपके अंदर प्रेम ना होना, तभी आप दूसरे को खुद से अलग देखते हैं। तो जब वो प्रेम होता है ना, तो आप अब दूसरे को खुद से अलग देख ही नहीं पाओगे। जब प्रेम होता है तो आप अब दूसरे को खुद ही देखोगे, आप अब दूसरे में खुद को ही पाएंगे। तो जब आप अब दूसरे को खुद से अलग ही नहीं पाएंगे तो आप लोभ करेंगे किससे? तो आप अब लोभ, लालच, घृणा, नफरत करेंगे किससे, जब यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ पर जो है वो सारी एक ही है। यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें है वो सारी में जब आपको खुद ही दिखाई देने लगा तो आप अब घृणा करोगे कैसे? तो आप अब वो अहंकार दिखाएंगे कैसे? वो अहंकार का रहना तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आपके अंदर वो प्रेम खिलेगा तो उस प्रेम को लाइए अपने अंदर, तो ये अहंकार जो है वो खुद ही विलीन हो जाएगा। तो उस प्रेम की कमी से आता है ये अहंकार, ये लोभ, लालच, आप जो भी कहो, उस प्रेम की कमी से आता है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर लोभ, लालच, अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर अद्वैत है, वहाँ पर सत्य है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें जो है वो पसंद नहीं आ रहा है या गलत लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।